नमस्ते और हेलो एवरीवन, शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की, डीप वाटर। यह चैप्टर आपके क्लास 12 इंग्लिश सिलेबस का पार्ट है। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके साथ रहेगी, मेरे जोक्स की तरह। इंस्पायर्ड होने के लिए तैयार हो जाइए। तो क्या आप डाइव करने के लिए तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। डीप वाटर एक ऑटोबायोग्राफी है। इसका मतलब है यह एक सच्ची कहानी है, वो भी उस इंसान के दिल और दिमाग से जिसने इसे जिया है। ऑटोबायोग्राफीज इसलिए खास होती है क्योंकि वो ऑथर की जिंदगी की एक झलक दिखाती है, उनके स्ट्रगल्स, ट्रायम्फ्स और बीच की हर चीज। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये जी हुई एक्सपीरियंसेस है। और डीप वाटर भी अलग नहीं है। जिन्होंने इसे जिया, उनके द्वारा लिखी गई यह किताब आपको ऑथर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के सफर पर ले जाती है। आप दुनिया को उनकी नजरों से देखते हैं, उनके इमोशंस को महसूस करते हैं और उनके थॉट्स को समझते हैं। यह ऑथर के साथ बातचीत करने जैसा है, जहां वो अपने डीपेस्ट फियर्स और ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। ऑथर विलियम डगलस हैं। वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक बड़े ओहदे और इन्फ्लुएंस वाले व्यक्ति थे। विलियम डगलस यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएट जस्टिस थे। लॉ के फील्ड में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उन्हें अमेरिकन हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल जजेस में से एक माना जाता है। वो एक अमेरिकन जज थे और लॉ की दुनिया में एक बड़ा नाम। उनका लीगल करियर कई लैंडमार्क डिसीजंस और जस्टिस के प्रति गहरी कमिटमेंट से भरा था। लेकिन उनकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के अलावा विलियम डगलस का एक पर्सनल साइड भी था जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। एक ऐसा साइड जो फियर और वल्नरेबिलिटी से जूझता था, हम सब की तरह। लेकिन जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? कोर्टरूम में अपनी बड़ी पर्सनालिटी और जबरदस्त इंटेलेक्ट के बावजूद विलियम डगलस के अपने फियर्स थे। उनके सबसे सरप्राइजिंग फियर्स में से एक था पानी का डर। जी हां, आपने सही सुना। जो इंसान मुश्किल लीगल केसेस को आसानी से आर्ग्यू कर सकता था, वो कभी पानी जैसी सिंपल चीज से डरता था। उन्हें कभी पानी से डर लगता था। यह डर बस थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट नहीं थी, यह एक गहरा फोबिया था जिसने उन्हें बहुत अफेक्ट किया। सोचिए, ऐसी चीज से डरना जो जिंदगी के लिए इतनी जरूरी है, ऐसी चीज जिसे ज्यादातर लोग ग्रांटेड लेते हैं। पानी का यही डर उनकी कहानी को इतना रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बनाता है, बिल्कुल जैसे आप में से कुछ लोगों को लगता होगा। डर एक यूनिवर्सल इमोशन है और ये कई अलग अलग तरीकों से सामने आ सकता है, चाहे वो ऊंचाई का डर हो, पब्लिक स्पीकिंग का या पानी का। हम सब में कुछ न कुछ है जो हमें एंग्शियस बनाता है। विलियम डगलस की कहानी हमें दिखाती है कि डर होना ओके है, लेकिन उन्हें ओवरकम करना भी पॉसिबल है। इस चैप्टर में डगलस अपने फियर के साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कैसे उन्होंने एक सच्चे हीरो की तरह इससे लड़ाई लड़ी। वो हमें एंग्जाइटी के मोमेंट से लेकर अपने फियर का सामना करने के लिए उठाए गए स्टेप्स और उसे ओवरकम करने की जीत तक हर चीज से रूबरू कराते हैं। उनका सफर रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन की पावर का एक सबूत है। यकीन मानिए, उनकी कहानी किसी भी बॉलीवुड ड्रामा से ज्यादा एक्साइटिंग है। यह सस्पेंस, इमोशन और अपने फियर्स का सामना करने के पावरफुल मैसेज से भरी है। तो डीप वाटर में डाइव करने के लिए तैयार हो जाइए और विलियम डगलस के इनक्रेडिबल जर्नी से इंस्पायर्ड होइए। डगलस का पानी का डर शुरू हुआ जब वो बस एक छोटा बच्चा था। इमेजिन करो, 3 या 4 साल का छोटा डगलस बीच पर अपने फादर के साथ। लहरें तेज थीं और उन्होंने उसे गिरा दिया। वो बहुत डर गया। इस इंसिडेंट ने उसके मन में एक मॉन्स्टर पैदा कर दिया, पानी का एक डर जो उसके पीछे हर जगह रहता था। सालों बाद डगलस ने YMCA पूल में स्विमिंग सीखने का फैसला किया, लेकिन उसका डर उसे फिर सताने आ गया। पानी के बारे में सोचकर ही वो घबरा जाता था। एक दिन एक बुली ने उसे पूल में धकेल दिया। डगलस लगभग डूब गया। इस एक्सपीरियंस ने उसके डर को और भी बढ़ा दिया। उसे लगा जैसे वो इससे कभी आजाद नहीं हो पाएगा। सेक्शन 5, डगलस टेक्स द प्लंज। लेकिन डगलस हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अपने डर का सीधा सामना करने का फैसला किया। उसने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर किया। वो अपने टेरर को ओवरकम करने के लिए डिटरमिन्ड था, चाहे कुछ भी हो जाए। यहीं से असली कहानी शुरू होती है, करेज, डिटर्मिनेशन और अपने फियर्स को ओवरकम करने की कहानी। सेक्शन 6,
बेबी स्टेप्स टू ब्रेवरी। इंस्ट्रक्टर ने बेसिक से शुरू किया। वो जानता था कि डगलस के लिए पानी के डर को दूर करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बहुत जरूरी है। पहला स्टेप था डगलस को पूल के माहौल में सेफ और सिक्योर महसूस कराना। उसने डगलस को पानी के अंदर सांस छोड़ना सिखाया। इस सिंपल लेकिन जरूरी स्किल ने डगलस को यह समझने में मदद की कि वो अपनी सांस को कंट्रोल कर सकता है और पानी में डूबे रहने पर भी काम रह सकता है। यह एक छोटी विक्ट्री थी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट विक्ट्री। इसके बाद इंस्ट्रक्टर ने डगलस को पैर मारना सिखाया। पानी में आगे बढ़ने और बैलेंस के लिए प्रॉपर किकिंग टेक्निक बहुत जरूरी थी। डगलस ने डिलिजेंटली प्रैक्टिस की, अपने किक्स के रिदम और स्ट्रेंथ पर फोकस किया। धीरे धीरे डगलस पानी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करने लगा। यह आसान नहीं था। हर सेशन नए चैलेंजेस लेकर आता था, लेकिन पेशेंस और परसिवियरेंस के साथ उसने प्रोग्रेस की। पानी, जो कभी डर का कारण था, अब एक फ्रेंड जैसा लगने लगा। कई बार डर उसे पीछे खींचने की कोशिश करता था। डाउट और हेजिटेशन के मोमेंट्स आना लाजमी था। पास्ट स्ट्रगल्स की मेमोरीज वापस आ जाती थी, जिससे उसका दिल तेज धड़कने लगता था और उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता था। लेकिन डगलस अपने डर से ज्यादा स्ट्रांग था। हर लेसन के साथ वो और डिटरमिन्ड होता गया। उसने अपनी एबिलिटीज और इंस्ट्रक्टर के गाइडेंस पर ट्रस्ट करना सीखा। जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन डगलस ने पानी के अपने डर को जीतने की तरफ पहला ब्रेव स्टेप ले लिया था। सेक्शन 7, कॉन्करिंग द डीप एंड। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब डगलस अपने सबसे बड़े फियर, पूल के डीप एंड का सामना करने के लिए तैयार था। उसने एक गहरी सांस ली और जंप कर दिया। वो तैरा, वो आजाद था। अपने फियर को हराने का फीलिंग लाजवाब था। यह किसी और विक्ट्री जैसी नहीं थी। सेक्शन 8, व्हाट वी लर्न फ्रॉम डगलस जर्नी। डगलस की कहानी हमें सिखाती है कि हम सब अपने फियर्स को ओवरकम करने में केपेबल हैं। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह पॉसिबल है। इसके लिए बस करेज, डिटर्मिनेशन और अपने फियर्स का सीधा सामना करने की विलिंगनेस की जरूरत है। याद रखें, फियर बस एक फीलिंग है। यह हमें कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक हम इसे कंट्रोल न करने दें। सेक्शन 9, नाउ इट्स योर टर्न। यह वो मोमेंट है जिसका आपको इंतजार था। वो मोमेंट जहां आप जो कुछ भी सीखा है उसे एक्शन में लाते हैं। यह आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और आगे आने वाले चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने का टाइम है। तो दोस्तों, आपको किस चीज का डर है? क्या यह फेल होने का डर है, अननोन का डर है, या शायद काफी अच्छा ना होने का डर? ये डर नेचुरल है, लेकिन इन्हें आपको पीछे नहीं रोकना चाहिए। उन टाइम्स के बारे में सोचो जब आपने ऐसी किसी चीज को ओवरकम किया जिसे आप इम्पॉसिबल समझते थे। उस अकॉम्प्लिशमेंट और प्राइड को याद करो जो आपने फील किया था। कुछ भी हो, डगलस की कहानी याद रखना। डगलस भी कभी आपकी तरह था, डाउट्स और अनसर्टेनिटीज से भरा हुआ, लेकिन उसने अपने फियर्स का सीधा सामना करने का फैसला किया। उसने हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लिए, हर बार अपनी बाउंड्रीज को थोड़ा और आगे बढ़ाया। और पता है क्या, वो अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी आगे निकल गया। उसका जर्नी आसान नहीं था, लेकिन यह वर्थ इट था। अपने फियर्स का सामना करो और आप स्ट्रॉन्गर और ज्यादा कॉन्फिडेंट बनकर उभरोगे। हर चैलेंज जिसे आप ओवरकम करते हैं, वो आपकी रेजिलियंस और सेल्फ बिलीफ को बिल्ड करेगा। यह फियरलेस होने के बारे में नहीं है, यह अपने फियर्स के बावजूद एक्शन लेने के बारे में है। रास्ते में अपनी स्मॉल विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करो, और अगर चीजें प्लान्ड के अकॉर्डिंग ना हो तो खुद पर ज्यादा स्ट्रिक्ट मत बनो। हर सेटबैक एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक बटन दबाना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मोर अमेजिंग कंटेंट के लिए आपका सपोर्ट हमें आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जिन्हें इससे बेनिफिट हो सकता है। ऐसे लर्नर्स की एक कम्युनिटी बनाते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट और मोटिवेट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट करें। हम आपके जर्नी में आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ हैं। आपके क्वेश्चंस और फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में हमारे साथ एंगेज करें और एक मीनिंगफुल डिस्कशन करते हैं। हमें आपसे सुनना और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जानना अच्छा लगता है। अगली बार तक कीप शाइनिंग। याद रखें, 1000 मील का सफर एक कदम से शुरू होता है। आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव रहो और अपने ड्रीम्स को कभी मत छोड़ो। आपके पास वो पावर है
जिससे आप अपनी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो बाहर जाओ और इसे हैपन करो। हम हर स्टेप पर आपका सपोर्ट करेंगे।